हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है डी सिनेमैक्स, जहां हम नई आई हुई मूवी को एक्सप्लेन किया करते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई हुई बॉलीवुड की जबरदस्त हॉरर मूवी माँ के बारे में। आप इस मूवी को जरूर सिनेमा हॉल में जाके देखिए या OTT पर, और फिल्म कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहानी एक छोटे से गांव चंद्रपुर से शुरू होती है। ये गांव बाहर से तो शांत लगता है, पर अंदर एक पुराना श्राप कर्ज छुपा हुआ है। एक ऐसा श्राप जो हर जनरेशन में किसी माँ और बेटी को दर्द देता है। बहुत साल पहले इसी गांव में एक बलिदान सैक्रिफाइस हुआ था। एक छोटी लड़की को देवी काली के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया। कहते हैं उस दिन से गांव में एक दैत्य इविल स्पिरिट का प्रवेश हो गया। उसका नाम था आमसजा, जो लड़कियों कई शेरा और उनके गर्भ बूंद के जरिए अपनी नेजल बढ़ाने की कोशिश करता था। अब कहानी आती है एक माँ अंबिका काजोल पार, जो अपनी छोटी बेटी श्वेता के साथ कोलकाता में रहती है। अंबिका अपनी बेटी से दुनिया से ज्यादा प्यार करती है। उसका पति शुभांकर मर चुके हैं और उनकी मौत के बाद अंबिका अपनी बेटी के साथ एक सिंपल जिंदगी जीने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन अंबिका को अपने पति के गांव चंद्रपुर जाना पड़ता है, जहां उनका पुरखों का मकान है। अंबिका सोचती है ये सिर्फ एक काम का सफर होगा, पर ये सफर उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। गांव पहुंचते ही अजीब चीजें होने लगती है। रात में किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। श्वेता को सपने में एक पेड़ के पास एक भूतनी दिखती है और गांव के लोग अंबिका को एक बात बार बार कहते हैं, कुछ जगह माँ बेटी को ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अंबिका समझती है शायद लोग अंधविश्वास में है, पर धीरे धीरे उससे महसूस होता है कि कुछ सच में गलत है। श्वेता के आसपास अजीब घटनाएं होने लगती है। कभी उसका शेरा कमजोर हो जाता है, कभी वो नींद में चलने लगती है और कभी उसके मुंह से कुछ और आवाज निकलती है। अंबिका समझ नहीं पाती ये दैत्य सच है या उसका दिमाग पागल हो रहा है। एक दिन अंबिका को पुराने कागज मिलते हैं और उससे पता चलता है कि आमसजा दैत्य एक ऐसी आत्मा है जो हर दूसरे पीढ़ी में किसी माँ बेटी के जरिए लौटने की कोशिश करता है। इस बार उसका निशाना है श्वेता, अंबिका की बेटी। अंबिका अब डर जाती है, पर माँ होने के नाते वो लड़ती है। वो देवी काली के मंदिर जाके प्रार्थना करती है, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। उस रात अंबिका को सपने में काली माँ का दर्शन होता है। उनका मैसेज होता है, तेरे अंदर ही मेरी शक्ति है, माँ कभी कमजोर नहीं होती। अंबिका समझ जाती है ये लड़ाई सिर्फ एक दैत्य से नहीं बल्कि अपने दार से भी है। गांव के लोग उससे रोकते हैं, पर वो एक मंदिर में काली पूजा रखती है। उस पूजा के दौरान दैत्य जयदेव के रूप में सामने आता है। श्वेता उसके कंट्रोल में जाती है और लगता है सब खत्म हो गया। पर अंबिका एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के सामने खड़ी हो जाती है। वो मंत्र जपती है, देवी का नाम लेती है और एंड में आमसजा को अपनी शक्ति से रोक देती है। काली देवी का रूप अंबिका के अंदर जग जाता है। वो दैत्य को आग में जला देती है और उस श्राप को समाप्त कर देती है। सब कुछ खत्म होने के बाद अंबिका रोती है, बेटी को गले लगाती है। गांव में शांति वापस आ जाती है। श्वेता फिर से मुस्कुराने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जाते वक्त अंबिका मुड़कर देखती है, वो पेड़ अब भी वही खड़ा है, शांत, पर उसके पैटर्न में हवा कुछ कह जाती है, जैसे दैत्य अब भी कहीं जिंदा हो। मूवी ए मैसेज देती है कि माँ 2025
एक हॉरर कहानी के जरिए माँ के प्यार और हिम्मत का सबसे बड़ा संदेश देती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक शक्ति है। जब दुनिया हार जाती है, माँ तब भी लड़ती है। माँ के लिए दार, मौत, दैत्य कुछ